जी बेटा, इन टुडेज़ लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि दिस फॉर्म y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस फॉर्म इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें इस लेक्चर में बेसिकली हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म इज़ दिस वन। कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो इस फॉर्म को हम कहेंगे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक है। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ए बी एंड सी रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है। सो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 3 ठीक है। ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखनी है आपके सामने। अच्छा बेटा, आप नोटिस करो कि इन एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखो, ए की पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, बी की पोजीशन पे वी हैव 3 एंड इन प्लेस ऑफ सी वी हैव 5। ठीक है। सिमिलरली इन सेकंड एग्जांपल ए की पोजीशन पे 5 है और बी की पोजीशन पे 4 है, सी की पोजीशन पे 6 है। ठीक है। और थर्ड एग्जांपल में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर आप साइंस को नोटिस करो बेटा, बी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखो, सॉरी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में देखो, आपके पास बी के साथ माइनस साइन है। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप नोटिस करो, 4 के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है। ठीक है। सिमिलरली सी के साथ इधर पॉजिटिव है, लेकिन 6 के साथ देखो आप एग्जाम्पल 2 में नेगेटिव साइन है। तो साइंस की आपने टेंशन नहीं लेनी, साइंस कैन चेंज। प्लस की जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस हो सकता है। ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने बस ये नोटिस करना आपकी फॉर्म इस तरह हो। ठीक है। इस फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ लिखी हो, देन दिस इज़ कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आ सकता है आपके पास, लेट अस डिस्कस दैट। क्वेश्चन बेटा आपके पास आ सकता है, एक्सप्रेस इन फॉर्म ठीक है। अच्छा, आपके पास अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आएगा। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको बड़ा अटेंटिवली सुनना है। लास्ट फ्यू ईयर से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उधर एग्ज़ाम में आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का वर्ड लिखा हुआ नहीं होगा, आपके पास वहाँ पे इस तरह ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है। एक्सप्रेस दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है। अगर वो 1 नहीं है देन वी हैव टू टेक कॉमन। तो अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है ऑलरेडी। ठीक है। तो हमें कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड, आपने इसको किस तरह लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 5। ये 5 को मैं एक्सट्रीम राइट पे लिख लूँ। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है अभी पता लग जाएगी। अब आपने ये करना है कि आपने जो x का कॉफिशेंट है ना आपके पास राइट नाउ दैट इज़ 6, उसका हाफ फाइंड करना है। 6 का हाफ क्या होगा, 3। ठीक है। सो आपने जो भी x का कॉफिशेंट होगा उसको स्क्वायर लेके ऐड भी करवा देना है और
सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। सबसे पहले हमारे पास ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। फिर मैंने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x को एज इट इज़ लिखा है, 5 को एक्सट्रीम राइट पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद x का जो भी कोफिशिएंट है उसका मैंने हाफ लिया, दैट इज़ 3, और उसका स्क्वायर लेके उसको ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसको हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x+3 होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, आप देख लो x+3 होल स्क्वायर को जब आप ओपन करते हो, दिस इज़ एन आइडेंटिटी, तो कैसे ओपन होती है, x² + 2x3 + 3 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, x² + 6x + 9। ठीक है, बन रहा है ना x² + 6x + 9। तो आप ये नोटिस करो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इसके। ठीक है, सेम बन रहा है, तो हम इसको x+3 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वी आर लेफ्ट विद दिस -3 स्क्वायर + 5। सो अब मैं क्या करूँगा, -3 स्क्वायर इज़ -9 + 5। ठीक है, x+3 स्क्वायर हेयर, -9 + 5 इज़ -4। सो आप देखो कि हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही है दिस इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस फॉर्म, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, अगर वो आपसे ये पूछ लें कि ए और बी की वैल्यूज़ बताएं क्या होगी, तो वो आपने कैसे बतानी है, हम इसको कंपेयर करते हैं, x - a स्क्वायर + b। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप देखो a की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, और b की पोजीशन पे हमारे पास लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब इसमें ज़रा साइंस पे बेटा फोकस करो, अगर तो साइंस ऑपोजिट है, ठीक है, a के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, तो आपकी a की वैल्यू जो होगी वो -3 होगी। ठीक है, जो भी नंबर होगा आपने उसको नेगेटिव में ले लेना। ठीक है, सो a इज़ इक्वल टू -3। अच्छा, अब b और 4, b की पोजीशन पे आप देखो 4 लिखा हुआ है। अब फिर साइंस को अगर आप नोटिस करो, साइंस फिर इन दोनों के ऑपोजिट है, b के साथ पॉजिटिव है और 4 के साथ माइनस है, और जब भी ऑपोजिट साइंस होंगे, ठीक है, तो आपका जो b की वैल्यू होगी वो -4 होगी। ठीक है, जब भी ऑपोजिट साइंस होंगे तो जो भी आपका नंबर होगा आपने उसके साथ माइनस लगा देना। सो b इज़ इक्वल टू -4। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं, अगर आपको ये भी इससे क्लियर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने देखना है x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यस, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देते हैं, +1 को एक्सट्रीम राइट पे लिख देते हैं। अब ये बताओ कि 6 का जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ 6। ठीक है, आपने साइन को इग्नोर करना है, इधर आपने देखना है x के साथ कोफिशिएंट क्या है, दैट इज़ 6। साइन को इग्नोर करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने 6 का हाफ ले लेना है। 6 का हाफ क्या होगा, 3। 3 का स्क्वायर आपने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। लेट मी यूज़ सम अदर कलर। 3 का स्क्वायर आपने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक है, अब आप नोटिस करो ये जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज़ x - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है। अब आपके पास पीछे जो रह गए हैं वो रह गए हैं -9 + 1। ठीक है,
एक्स माइनस थ्री स्क्वेयर माइनस 9 + 1 इज़ -8. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. अच्छा, अगर वो आपसे ये पूछ लें कि ए और बी की वैल्यूज़ बताएं, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, आपने कंपेयर कर लेना है. कैसे कंपेयर करेंगे, ये आपका आंसर आ रहा है एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर -8, और हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी. ठीक है. अच्छा, ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको कहा था कि बेटा जब भी आपके पास ऑपोजिट साइंस हो, देखो ए के साथ पॉजिटिव है और 3 के साथ नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आनी है, दैट इज़ -3. ठीक है. सो ए वुड बी -3. जब भी साइंस ऑपोजिट हैं तो आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव में आनी है. और वैसे भी अगर आप ए को प्लस ए को कंपेयर करो -3 से, सो ए इज़ इक्वल टू -3. ठीक है. सिमिलरली अब बी को देखते हैं. बी के साथ पॉजिटिव है, 8 के साथ नेगेटिव है, फिर साइंस ऑपोजिट हैं दोनों के, तो देन बी इज़ आल्सो -8. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. (4x² - 24x + 40). इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी. ठीक है बेटा, हमने इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, अब कैसे करेंगे, अब आप नोटिस करो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट आ रहा है दैट इज़ नॉट 1. ठीक है, वो 4 है. सो अब हम जब भी आपके पास x1 के अलावा कोई कॉफिशेंट आएगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक इट कॉमन. आप इसको 4 को कॉमन ले लो. ठीक है. व्हाट वुड बी लेफ्ट इनसाइड, x² - 6x + 10. ठीक है, ये आपका अंदर रह जाएगा. अब क्या करेंगे, अब अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे. आप जो आपकी ब्रैकेट है आपने देखना है उसको किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ. x² - 6x और +10 को मैं एक्सट्रीम राइट पे लिख दूँगा. ठीक है. अब आप ये देखो कि 6 का हाफ क्या है, दैट इज़ 3. सो वी विल ऐड 3 स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर. नाउ द फर्स्ट 3 टर्म्स combine together to make an identity. We can write this in factorized form. So वो क्या बन रही है, x - 3 होल स्क्वायर -9 + 10. ठीक है बेटा, ये -3 स्क्वायर जो है ये क्या बन गया, -9, और 10 ऊपर से यहाँ पे आ गया, और x - 3 स्क्वायर ये कंपेस्ट होके ये देखो आपके पास x - 3 होल स्क्वायर बन गया. अच्छा, अब क्या करेंगे, नाउ x - 3 -9 + 10 इज़ +1. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है. अब बेटा आपने ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास, इसको हम ओपन कर देंगे. ठीक है. सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई होगा x - 3 होल स्क्वायर के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ. So now let's do it. 4 into x - 3 is 4x - 3 whole square, and now 4 into 1 is 4. So we can write it like this. ठीक है. I hope this is clear. So अगर अब हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करना मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं. x - 3 स्क्वायर + 4, और ऊपर हमारे पास था a x - b स्क्वायर + c. ठीक है. अब वेरी इजी, देखो b की प्लेस पे हमारे पास 3 है और दोनों के साइंस भी सेम है. ठीक है. सो b इज़ इक्वल टू 3. अगर साइंस डिफरेंट होते तो मैं b इज़ इक्वल टू -3 लिखता. साइंस डिफरेंट होंगे तो माइनस में आंसर आएगा, साइंस सेम होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा. सो b इज़ इक्वल टू 3. नाउ c इज़ इक्वल टू 4. देखो उन दोनों c और +c और +4 साइन सेम है. ठीक है. नाउ राइट c इज़ इक्वल टू 4. ठीक है. अगर वो पूछेंगे तो आपने तब आंसर देना है, अदरवाइज़ आपका आंसर यहाँ तक ही आपने लिखना है. ठीक है.
Okay, now let's move to our last example, example number 4. Two x square express 2x square plus 8x minus 12 in form a x प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी। ठीक है बेटा, आपने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। अच्छा, अब आप नोटिस करो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है दैट इज़ 2, 1 नहीं है, सो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ओके लेट मी 6। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हमने 2 कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, 4 का हाफ इज़ 2, सो वी विल ऐड 2 स्क्वेयर एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वेयर। ठीक है, अगेन फर्स्ट 3 टर्म्स मेकिंग अप एन आइडेंटिटी 2 x plus 2 square minus 4 minus 6. Now x plus 2 square minus 4 minus 6 is minus 10. और हम एंड पे ओपन कैसे करेंगे, एक्सपैंड कैसे करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद x plus 2, so it would become 2 into x plus 2 whole square. Now I will multiply 2 with minus 10, so it would be minus 20। ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो वो क्या बनती हैं, सो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि बी और 2 बोथ हैव द सेम साइंस, सो अगर दोनों के पॉजिटिव साइंस हैं तो बी का आंसर क्या होगा, बी इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 2। और सी और माइनस 20 को नोटिस करो बेटा, सी और माइनस 20 को साइंस डिफरेंट है तो सी का आंसर क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइंस हो तो नेगेटिव में आंसर होता, सो सी इज़ इक्वल टू -20।